हमारे डंगर है डेयरी में बंधे रहते हैं, हमारे आगे डेयरी चेक करी जाए, हमारा दूध चेक करा जाए, हमारा कोई भी डंगर खुलता नहीं। गाय से प्रकृति बसती है, गाय से ही धरती है, गाय से पृथ्वी है। दो चार गाय जो यहाँ की नहीं है, बाहर की हैं, जो इधर उधर बेचारी घूमती हैं, उनसे भलसवा डेयरी का कोई लिंक नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भलसवा लैंडफिल साइट के पास बसी डेयरी फार्मिंग को तुरंत रिलोकेट करने के दिया आदेश। इसी के साथ गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास मौजूद डेयरी को भी हटाने के निर्देश। भलसवा लैंडफिल साइट के नजदीक बसी डेयरी का दूध पीने लायक नहीं। यहाँ फैलने वाले पोल्यूशन से पशु के साथ साथ दूध पीने वाले लोगों को भी हो रहा है नुकसान। हाई कोर्ट का कहना, जिन जगहों पर प्रॉपर सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम, बायोगैस आदि की नहीं है सुविधा, वहां नहीं होनी चाहिए डेयरियां। इसी के चलते तुरंत डेयरी को रिलोकेट करने के दिए गए निर्देश। राजधानी दिल्ली में कुछ चुनिंदा जगहों पर डेयरी फार्मिंग करने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई थी, जिनमें से एक भलसवा इलाके में भलसवा लैंडफिल साइट के पास भलसवा डेयरी बसाई गई और गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास भी एक डेयरी बसी हुई है। इन दोनों डेयरी फार्मिंग को यहां से रिलोकेट करने के आदेश दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए भलसवा लैंडफिल साइट के पास मौजूद डेयरी और गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास मौजूद डेयरी को तुरंत रिलोकेट किया जाए, क्योंकि यहाँ प्रदूषण काफी ज्यादा है और उसी की वजह से पशुओं के साथ साथ डेयरी से दूध खरीद कर पीने वाले लोगों को भी उसका नुकसान हो रहा है। हाई कोर्ट का कहना है कि डेयरियों को उन इलाकों से रिलोकेट किया जाना चाहिए जहां प्रॉपर सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम, बायोगैस प्लांट, मवेशियों के लिए घूमने की जगह और चारा खाने की पर्याप्त खुली जगह नहीं है। इस मुद्दे पर हमारी टीम भलसवा डेयरी इलाके में डेयरी चलाने वाले लोगों के बीच पहुंची, जहां लोगों का कहना है कि इलाके में 10% ही डेयरियां बची हैं, बाकी जगहों पर रिहायशी इलाके बस चुके हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि हाई कोर्ट को जो रिपोर्ट दी गई वह खुले में घूम रही गाय को देखकर दी गई है, जबकि पशुपालन और डेयरी चलाने वाले लोग अपनी गाय के चारे का इंतजाम और उनके रहने का इंतजाम अपनी जगह पर करते हैं और उनकी गाय लैंडफिल साइट के आसपास कहीं भी घूमती हुई नहीं दिखेगी। सेजल प्रजापति, दिल्ली। जगदीश राठी, भलसवा डेयरी एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ऐसा है, भलसवा डेयरी में जितना भी पशु चारा आता है वो हरियाणा या पंजाब से आता है। तो यहाँ पे जो हमारे दूध का लेवल है या दूध का चेकिंग भी हम कराते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जहाँ पे ये लैंडफिल है, इतनी इसकी ऊंची हाइट है और बराबर में नाला है, नाला सारा कवर्ड है, ना कोई भैंस या गाय वहाँ जाती है, ना कोई उससे हमारा लिंक है, और ना जो चारा वगैरह है वो नियर अबाउट का है, सब दूर का है। हरियाणा पंजाब से हमारा चारा आता है और सारा चीज ठीक है। यहाँ तो समस्याएं हमारे लिए हैं, डेयरी वालों के लिए हैं। तो समस्या तो इतनी है, हम खुद पर्सनली अभी दिल्ली कमिश्नर से मिले थे, एमसीडी कमिश्नर जाके, और अपनी सारी समस्या हमने बताई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो यही मूलभूत सुविधा दे दी जाए तो क्यों हटाया जाए। अगर वो कह रहे हैं कि गाय का दूध खराब है तो उससे पहले यहाँ के हजारों लोगों को हटवा दो। हजार लोग नहीं मर जाएंगे फिर अगर ऐसे होता तो। कुछ नहीं है, गाय से प्रकृति बसती है, गाय से ही धरती है, गाय से पृथ्वी है। दो चार गाय जो यहाँ की नहीं है, बाहर की हैं, जो इधर उधर बेचारी घूमती हैं, उनसे भलसवा डेयरी का कोई लिंक नहीं है। ना भलसवा डेयरी वाले दूध काटते हैं, ना उनकी हैं वो। हम तो हाई कोर्ट का ऑर्डर को पहले पढ़ेंगे, उसमें है क्या। अभी सिर्फ पेपर में हमने पढ़ा है कि उन्होंने सर्वे के लिए जाके बोल दिया कि सर्वे करा लो और डेयरी खाली कर, यहाँ से डेयरी स्थानांतरित करा दो, जबकि उसकी कोई इतनी जरूरत ही नहीं है। हमारे पास इतनी डेयरियाँ नहीं है, बहुत थोड़ी सी डेयरी रह गई हैं। लेकिन जो पशु वाले हैं, पशु पालक हैं, उनके बारे में तो कभी कुछ एक नहीं सोचा। ना एमसीडी सोचती है, ना दिल्ली सरकार सोचती है, और हम हर जगह गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली। ये खत्ते के लिए कहते हैं, पानी के लिए कहते हैं। यहाँ जमीन का पानी तो शुरू से ही खराब है। जो दिल्ली जल बोर्ड की लाइन है उसमें ऐसा पानी आता है कि आप नहा भी नहीं सकते, बहुत बदबूदार पानी आता है। तो उन सुविधाओं को दो ना, यहाँ से डेयरी हटाने का क्या फायदा है। दूसरी जगह सुविधा मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ सुविधा नहीं दे सकते, दूसरी जगह क्या विश्वास करेंगे सुविधा मिल जाएंगी। कोर्ट में कोई प्रैक्टिकल कराया उन्होंने, जो जजमेंट दे दिया उन्होंने उसका प्रैक्टिकल भी कराया है। अब डेयरी वालों को क्या चाहिए, कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं। भलसवा डेयरी की कोई गाय आवारा नहीं घूमती, कोई गंदा पानी नहीं पीती। जो भी हैं ये बाहर जो दिल्ली में गाय उठाई हैं वो यहाँ छोड़ जाते हैं। हम क्या करेंगे, नहीं हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या होना चाहिए जो वो डेयरी उठाते हैं, इससे तो खत्ते को उठा दो, यहाँ मूलभूत सुविधा दे दो।
कौन अपने पशुओं को बेकार करेगा, मारेगा, ये करेगा। नहीं है। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। दूसरी जगह जाते हैं तो क्या? दूसरी जगह जाएंगे, क्या वहाँ प्रदूषण नहीं होगा? वहाँ भी तो प्रदूषण होगा। जो भी हमारे डंगर है घर डेयरी में बंधे रहते हैं, हमारे आगे डेयरी चेक करी जाए, हमारा दूध चेक करा जाए, हमारा कोई भी डंगर खुलता नहीं है। ये बाहर के पशु आते हैं, हमारा चारा चेक करा जाए, हमारे को कोई परेशानी नहीं है, हम अपना आराम से रह रहे हैं। अच्छा देखो बीमार होता है तो हम प्राइवेट डॉक्टर बुलाते हैं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है डेयरी के अंदर, अपने प्राइवेट डॉक्टर बुला कर उसका इलाज कराते हैं। सारे डंगर हमारे बंधे हुए रहते हैं, कभी भी आगे चेक कर